अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं कलीम परदेसी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मेरे जो भी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दोस्त हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी तरफ से उन सबको ईद मुबारक हो और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों अब आप चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज हमारी पावर पॉइंट की 4th क्लास है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, चार्ट तक। तो उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो टूल्स है, जो ऑप्शन है, उसको आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के बारे में ऑलरेडी आपको मैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में बता चुका हूँ। सेम प्रोसेस यही है कि आप किसी के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हो, यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कर ले। फाइल सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक किसी कीवर्ड्स का आधार दे सकते हैं। साथ में एक्शन आ जाता है। एक्शन में भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे हाइपरलिंक टू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे करना चाहते हो, प्रीवियस स्लाइड पे करना चाहते हो, फर्स्ट स्लाइड पे, लास्ट पे, जिस पे आप लिंक देना चाहते हैं हाइपरलिंक का। रन टू प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं, यहाँ पे वो प्रोग्राम आप उठा सकते हैं यहाँ से भी। सही है। कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, कोई फाइल यहाँ से इधर से भी उठा सकते हैं डेस्कटॉप में, पर आगे पीछे। तो ये सेम वही प्रोसेस जो ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफ़ा करवा चुका हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का क्या काम है? टेक्स्ट बुक का आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। टेक्स्ट बुक का ये है कि आप अगर स्लाइड में कहीं पे कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पे कुछ राइटिंग करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं राइटिंग कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे राइटिंग कर दी है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ राइटिंग करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा, टेक्स्ट बुक में क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइटिंग कर दूँगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे दिल करे मैं इसको राइटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ स्लाइड पे। टेक्स्ट बुक का ये कमाल है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टूल है हमारा हेडर। हेडर में देखें, ये आपकी स्लाइड है, जब आप प्रिंट निकालते हैं तो अक्सर आप देखते हैं हेडर और फुटर 2 ऑप्शन आते हैं। हेडर में अक्सर पेज नंबर शो किया होता है, किसी का कोई लिंक भी दिया होता है, तो किसी का कोई पेज नंबर, किसी का नाम से भी सेटिंग की होती है। तो हेडर फुटर वो ही आप प्रिंट में जब देखेंगे, प्रिंट के टॉप पे कुछ शो किया होगा। तो यहाँ पे हेडर फुटर में सेटिंग है, डेट एंड टाइम आना चाहिए, सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज आप जो सी रखना चाहते हैं, फिक्स डेट करनी है तो कर ली, तो ऑटोमेटिक मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग करनी है तो और कर ली, तो ऑटोमेटिक अपडेट पे जो करंट होगी वो आ जाएगी। स्लाइड नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पे स्लाइड नंबर सेलेक्ट कर दे, वो भी आ जाएगा। फुटर में कुछ देना चाहते हैं, फुटर में लिख दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सही है, ये चीजें आ जाएगी। इसी तरह नोट एंड नोट में, इसमें भी सेम वो प्रोसेस। डेट पे अपडेट डेट आएगी, खुद ब खुद ही। फिक्स करना चाहते हो, फिक्स पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हेडर पे आ गया। हेडर पे कुछ लिखना चाहते हो तो ये आप ऐड कर सकते हैं। फुटर में कुछ लिखना चाहते हो तो फुटर में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चेक लगाएंगे, फुटर में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आप उसको अप्लाई कर देंगे। ये देखें, मेरा नीचे डेट भी शो हो गया, ये नाम भी, ये स्लाइड नंबर भी शो हो गया। प्रिंट प्रीव्यू करके भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड नंबर 1 आ गया, साथ में कलीम आ गया। इधर देखिए ये डेट शो हो गई है। तो ये हेडर और फुटर का ये काम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं एड्स। सही है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये हमारी फाउंड है। सही है, हम इसको अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं। ये इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे स्पेलविश कंसल्टेंसी। ये मेरा अपडेट प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ। कंपनी के एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो ये उस कंपनी की स्पेलविश कंसल्टेंसी का नाम है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह की फाउंड आ जाएगी। इस फाउंड को आप यहाँ से इसके यहाँ पे सेटिंग करके इसकी, ये देखिए, तो आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं। लेआउट कैसा लेना है आपको, जिस तरह का अच्छा लगे वहाँ पे आप ऐसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में ये है कि इसकी फाउंड है, प्यारी प्यारी फाउंड दी है इन्होंने, देख कितने खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, इसकी फाउंड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पे ये फाउंड स्टाइल है। आपको ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, जिस तरह का फाउंड स्टाइल में चाहिए, यहाँ पे स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह को आपको अच्छे लगे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस कलर है, इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आउट में जाएंगे, ये देखें
ये चीजें फॉर्मेट में जाके हमारे ये फाउंड सारी वो ही आ गई। तो ये आपको इस तरह की चाहिए, इस तरह की ये आ जाएगी। ये देखें ये अब कैसी लग रही है। इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर इस तरह की चाहिए ये आ जाएगी। इसके मुख्तलिफ स्टाइल है कलर के साथ साथ। इसके अलावा आप यहाँ पे ऊपर ये देखिए टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे भी इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, अपनी मर्जी सा कलर सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह की कलर सिलेक्शन आपको चाहिए, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप बोलते हैं चेक कर सकते हैं वन बाय वन। इसको इधर ले लेते, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर सेलेक्ट फॉर्मेट पे जाके यहाँ से कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, नो फिल करेंगे तो नो फिल आ जाएगा। मोर फिल कलर चाहिए तो आपको इस तरह के अपनी मर्जी से कलर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएगी, कस्टम में जाएंगे तो ये ऐसे कलर आ जाएंगे। जिस तरह के आप कलर बनाना चाहें वो आ जाएंगे। इसको सेलेक्ट करें, ब्लैक करना है। उसके बाद नीचे आउटलाइन है। आउटलाइन का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, मैं आउटलाइन रेड करता हूँ। आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आउटलाइन का कलर भी चेंज हो रहा है जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, नो आउटलाइन नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल आ जाएगी। अगर आउटलाइन आपको नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद नीचे जाए, मोर कलर, सेम वही मोर कलर आ जाएंगे अगर आपने लेने आए। उसके बाद नीचे जाए, आउटलाइन के विड्थ है, आप कैसे रखना चाहते हैं विड्थ। अगर आउटलाइन ये देखें, सेलेक्ट करते हैं पूरे को, मुझे इतनी विड्थ रखनी है आउटलाइन की। ये देखें मैं इतनी कर देता हूँ। आउटलाइन का कलर मैं कोई और रख देता हूँ। ये देखें जितनी मैंने विड्थ रखी है उस हिसाब से उसकी आउटलाइनिंग शो करती है। थोड़ा कम ही कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों वर्ड आर्ट के बाद हमारा पास आ गया है ये डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम है, अपनी मर्जी से मतलब डेट का फॉर्मेट जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का ये देखें, मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए, मैं ये वाला फॉर्मेट ले लूंगा। यहाँ पे वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको उठा के इधर रखते हैं। फॉर्मेट में जाके ये डेट एंड टाइम है, यहाँ पे भी इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने बोल्ड कर दिया। इसका फॉन्ट साइज आप 18 कर सकते हैं। ये बड़ा हो गया फॉन्ट। ये इसको भी यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें जो सा कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद डेट एंड टाइम के बाद स्लाइड नंबर यहाँ पे स्लाइड नंबर आ गया।
वो चीज़ जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, स्लाइड नंबर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, स्लाइड नंबर वो आ जाएगा। अगर नहीं शो करना तो आप उसको अनचेक कर, दोबारा शो नहीं होगा। ये देखा खत्म हो गया। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ पहले। सपोज मुझे यहाँ पे मैं किसी के साथ लिंक देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में, सपोज करता हूँ यहाँ पे कोई और फाइल भी खुलनी चाहिए, बिटमैप इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये आइकॉन भी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें मेरा पेंट भी खुल गया है, तो मेरा ये एक आइकॉन यहाँ पे शो हो गया है। मैं स्लाइड में ये आइकॉन कहीं सेट कर देता हूँ। अभी कोई बंदा यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली पेज खुल जाएगा मेरा पेंट का। पेंट पे भी काम कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में कोई और भी ले सकते हैं, बिटमैप इन पेज, जो भी आपका फॉर्मेट सेट करना चाहे यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेशन। इसमें वो कुछ सिंबल वगैरह जो हम सेट कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कुछ मैथ की ऐसी होती है या फिजिक्स की, उस हिसाब से हम ये इसमें सिंबल ऐड कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग करनी है तो इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये नीचे भी है, ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंबल है, उसके बाद ये और भी सिंबल है। ये देखें कितने सारे सिंबल आ गए हैं ब्रैकेट के साथ भी, ये भी है। बहुत सारे फंक्शन हैं देखे ऑपरेटर के साथ, ये भी आ गए। साइन थीटा फंक्शन, कोस, ये सब कुछ इसमें साथ ऐड हो रहा है। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक हमारा कैलकुलेटर था, उसमें ये फंक्शन में ये देखें डे, ए वाई जेड, जो सा फंक्शन आप जिस तरह के आपकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन में, आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करवा के ऐड करवा सकते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे ऊपर नीचे छोटा भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रेकर का, उसके बाद फंक्शन का, एसन का, लिमिट टाइम, ऑपरेटर, मिक्स, ये और सारी है। उसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन आता है वीडियो का, ये वाले सिंबल भी है। अब इसको क्लिक करें, इसमें भी बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। यहाँ पे आप 1 बाय 1 आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में चाहिए या डॉप में चाहिए, किस टाइप की आपको चाहिए। देखिए 1 बाय 1 मैं चेंज कर रहा हूँ। इस तरह के सिंबल आपको चाहिए, आप 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये चाहिए मुझे। ये देखें मैंने अभी विंडिंग की है, उसमें देखिए ये वाली आ गई। ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये भी ऐड हो गई। जिस तरह की सिंबल चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। ये चाहिए इंसर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे ऐड होती जाएगी। मैजिक 2 कर ले, ये आ गई। मैजिक 3 कर दे। ये सारे सिंबल है। यहाँ से भी सिंबल के देखे टेक्स्ट में आ गई है, मुख्तलिफ साइज के सिंबल है। यहाँ पे नीचे यहाँ से भी आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं सिंबल। इतनी सारे सिंबल है, बेशुमार, हजारों के हिसाब से, जो से आपको सिलेक्ट करने कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों ये वीडियो, हम यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। मेरी यहाँ पे वीडियो ऐड हो गई। यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा आइकॉन है, ये देखें ये वीडियो की स्क्रीन आ गई है। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करना चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर पे लगा सकते हैं। स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर ले। ये यहाँ से अभी आप प्ले करेंगे तो ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी।
आप देख सकते हैं ये वीडियो प्ले हो रही थी, शोर आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। आप वीडियो भी चला सकते हैं प्रेजेंटेशन में। बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन होती हैं जहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड करते हैं, तो इससे आप अपनी स्लाइड पे वीडियो भी चला सकते हैं। इसके बाद ऑडियो है, सेम यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडियो आई थिंक मेरे पास नहीं पड़ी होगी, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ अगर कोई ऑडियो पड़ा है। मूवीज, सॉरी मेरे पास ऑडियो का कोई क्लिप नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए ऑडियो अटैच नहीं कर सकते, लेकिन आप सेम ही इसी प्रोसेस से ऑडियो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जो न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ बेल आइकन को क्लिक कर, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल को दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।